आप सबने एक कहानी सुनी होगी, लेकिन शायद आज की पीढ़ी ने वो कहानी नहीं शायद सुनी हो। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते उसकी उंगली कट गई। तो राजा का जो मंत्री था वो हरिभक्त था। उसने राजा से कहा, महाराज भगवान की व्यवस्था पर शक ना करो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को उस हरिभक्त मंत्री की बात पर बड़ा गुस्सा आया और राजा ने गुस्से में उसे जेल में डाल दिया। राजा बोला, साला मेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, और ये मंत्री कहता भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में फिर शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया और एक कबीले वालों ने पकड़ लिया और राजा की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे, राजा का सर काटने की तैयारी करने लगे। कबीले का सरदार बोला, इसको बलि चढ़ाने से पहले इसके अंग चेक कर लो, कहीं अंग भंग ना हो। कबीले वालों ने चेक किया तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी। कबीले वालों ने कटी उंगली देखकर राजा को छोड़ दिया। राजा जान बचने पर बहुत खुश हुआ और उसे मंत्री की बात याद आई, भगवान जो करते हैं तो कहने का भाव ये है कि भगवान की व्यवस्था पर कभी शक नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अपने पूर्वजों की एक बहुत बड़ी घटना बताना चाहता हूँ। बात 14 अगस्त 1947 की है, जब भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और भारत के दो टुकड़े किए गए, एक में हिंदू रहेंगे और एक हिस्से में मुसलमान। और संजोग से मेरे पूर्वज मुल्तान डेरा गाजी खा के कोटला मुगलान गांव में रहते थे। वहाँ मौलवी ने सभी हिंदू परिवारों को इकट्ठा किया। हिंदू परिवारों को इकट्ठा किया और समझाया कि भारत के दो टुकड़े हो चुके हैं। एक हिस्से में यानी जहाँ मेरे पूर्वज रहते थे मुसलमान रहेंगे। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो इस्लाम स्वीकार कर लो, यहाँ रह सकते हो। आपकी ज़मीन जायदाद आपके परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे दादा परदादा की 85 किले ज़मीन थी जी वहाँ। और मेरे दादा साहूकार थे। पुराने ज़माने में गांव में साहूकार होते थे, बैंक नहीं होते थे। तो माता साहब होते थे। जमीन जायदाद आपके परिवार को कुछ नहीं कहेंगे, मौलवी बोला। तो अगर आप इस्लाम स्वीकार नहीं करें, अगर आप इस्लाम स्वीकार नहीं करना चाहते तो अभी के अभी दोपहर के 3:30 बजे थे, बोला अभी के अभी इस गांव को छोड़ दो। जो मेरे जो पूर्वज थे उनको भगवान पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद और दौलत की परवाह न करते हुए उन्होंने इस्लाम स्वीकार ना करके अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जय श्री राम का जगारा लगाकर अनजानी राह चल पड़े और भिवानी के दिनोद गांव में बस गए। और भारत सरकार ने 5-6 साल के बाद, यानी कि जब बंटवारा हुआ उसके 5-6 साल बाद, भारत सरकार ने मुल्तान के पटवार खाने के रजिस्टर मंगाकर हमारी 85 किले जमीन हमें यहाँ हरियाणा में दे दी। अब हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल होता गया। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा। और दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारी जमीन है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तो और मेरे पास माँ भी है, और वो भी दो, एक मेरी और एक मेरे बच्चों की। इसलिए जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं।